हेलो, मिश्रा जी घर पे हैं? मैं उनकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। अरे मुझे लल्लूबाई पार्क में बुलाया और आए नहीं, लल्लू बना दिया मुझे। एनीवे, आप कौन बोल रहे हैं? उनकी वाइफ। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या चल रहा है? बैठो बैठो। ये क्या है? मेरे सवाल पे सवाल मत पूछ। मेरे सवाल के जवाब में आपके सवाल का जवाब है। बोलो, ये कितनी उंगलियां हैं? 5। गलत। ये 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा। मेरा शक सही निकला। आपकी नजदीक की नजर कमजोर है, देख नहीं सकते। मैं फोन पे बात कर रही थी। मुझे मालूम है, लेकिन फोन पे क्या बात कर रही थी तू? किसने तुझे लल्लू भाई पार्क में बुलाया है मिलने? डैडी, वेरी बैड। आप अपनी जवान बेटी का फोन छुप छुप के सुनते हो। लास्ट टाइम जब आपने छोटी की बातें सुनी थी तो उसने आपको कैसे डांटा था, याद है ना? लेकिन कहाँ, बच्चों की डांट का असर आप पे होता ही नहीं है। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। ये कभी अपने आप तो पंगे निपटाओ, जब देखो तब उस पहलवान को क्यों पुकारते रहते हो? ऐसे बोलना नहीं, उसको अगर मालूम पड़ गया ना तो ये फोटो से उठा के बाहर फेंक देगी। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तू ये निरमा वॉशिंग पाउडर वालों को एक कॉन्टेस्ट रखनी चाहिए कि महीने भर में ये औरत क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो, कितनी बार चीखती है? पहले मैं बोलता हूँ, बाद में तू बोल। तुझे मालूम है ये लड़की लल्लू भाई पार्क में किसी से मिलने गई थी? क्या? हाँ, ये क्या ये सच है? बता दो, कौन है हमारा होने वाला दामाद? तू माँ है या मोगेम्बो, किसी भी चीज पे खुश हो जाती है। तुम चुप रहो। तुम्हें पता है इसको लड़का मिलना तो मिथुन की पिक्चर बनाने वाले को शाहरुख की डेटे मिल जाए, जितना बड़ा काम है, समझे? ए स्वीटी, बता ना कौन है वो? कुछ नहीं मामा, मैं शादीशुदा मर्दों के घर में फोन करके उनकी बीवियों को भड़का रही थी। क्यों भड़का रही थी? देखो डैडी, मुझे कुंवारा लड़का मिलने से रहा तो मैंने सोचा कि मैं शादीशुदा मर्दों के जीवन में शक का जहर घोल के उनका डिवोर्स करवा के उनसे शादी कर लूंगी। बोलो, अरे इतना प्लानिंग तो अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान पे कब्जा करने में नहीं बनाई थी। बोलो, अंग्रेज मर गए, अपने चमचे छोड़ गए। हाँ। गुस्सा छोड़, दिल ना तोड़, बिगड़ ना घड़ी घड़ी। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ के पीछे पड़ी। गुस्सा छोड़, दिल ना तोड़, बिगड़ ना घड़ी घड़ी। क्या बात है भाई, आते वक्त आप किसी गटर में गिर गए थे क्या? क्या बकती है? आपके कपड़े एकदम गीले हैं। बाहर जा, इतनी गर्मी है कि अंडा रखोगे तो ऑमलेट बन जाएगा। ये सब एटॉमिक ब्लास्ट की वजह से है। रहने दे, रहने दे। ये गर्मियों के दिन है इसलिए गर्मी हो रही है। वो अणु विस्फोट का इस गर्मी से कोई संबंध नहीं है। वैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत अजीब है, जो काम करना चाहिए वो तो करती नहीं है। बोलो, जाके रेगिस्तान में पटाखे फोड़ रही है। अपन की गवर्नमेंट ने जो भी किया है ना, सही किया है। अब हमारे सामने कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। भाई ऐसे मत बोलो ना, वैसे भी मेरी शादी नहीं हो रही, कोई हम लोग को नजर उठा के नहीं देखेगा तो मेरा क्या होगा? ये ना इसकी हमेशा एक ही। क्या बात है डैड, कोई गंभीर चर्चा चल रही है? हाँ, यहाँ एटॉमिक ब्लास्ट पे डिस्कशन हो रही है। तेरी कमेटी तो आ गई। ये कोई चर्चा करने का विषय है? बोलो। तो तेरे हिसाब से क्या चर्चा होनी चाहिए? ममा, जब तक इस देश में नारी के गौरव का ध्यान नहीं रखा जाएगा तब तक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो या हाइड्रोजन, कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक बात तो है मीनाक्षी, इसके बाद हमारा देश अमेरिका से भी आगे निकल गया है। वो कैसे? देखो, अमेरिका के पास सिर्फ एटम बॉम्ब है, हमारे पास एटम बॉम्ब के साथ भूख है, गरीबी है, दहेज की समस्या है, मजहब के झगड़े हैं। है कोई माइकलार देश जिसके पास एटम बॉम्ब के साथ ये सब कुछ है? बेटे, एटम बम बनने के बाद हमारी सारी समस्याएं चुटकी बजा के खत्म हो जाएंगी। लो, मैंने चुटकी बजाई, अब मेरी शादी करा दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटे, ऐसे नहीं। क्या है, हमारे पास एटम बम है, इसका दुनिया को पता चला तो हमारी सरहदें सलामत हो गई। लोग हमारे देश में आतंकवाद फैलाने से पहले 100 बार सोचेंगे। और एक बार हमने बाहर के दुश्मनों से छुटकारा पा लिया तो देश के अंदर के दुश्मनों को हम आसानी से निपट लेंगे। हाँ, हमारे साइंटिस्टों को एक ऐसी दवाई इन्वेंट करनी चाहिए जिससे जो भी करप्शन करे उसे कोड़ लग जाए। हाँ, अगर करप्शन खत्म हो गया तो कानून का सख्ती से
अमल होगा, और अगर कानून का सख्ती से अमल हुआ तो हमारे देश का प्रोग्रेस ऐसे एकदम ऊपर जाएगा। बोलो, इसे कहते हैं बप्पी लहरी बजट का एल्बम निकालेगा। गुंडे लोग कानून के अमल की बात कर रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, अखबारों ने जितना इस ब्लास्ट के बारे में लिखा है उतना किसी भी चीज में नहीं लिखा। अगर हम किसी भी तरह इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो हम रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे। यस सारी, मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। तेरे पास आइडिया? बोल बोल। ये अनाउंस कर दो, ब्लास्ट करने वाले साइंटिस्ट में जो कुंवारा नौजवान होगा, आप उसको मेरा हाथ इनाम में दे दोगे। ये भी कमाल है, मार के कोई चुप करा दे। आजकल के माँ बाप सिर्फ मार के चुप कराते हैं, इसमें तो बच्चे और रोएंगे। अरे यार वो सब छोड़ो, अपुन के दिमाग में भी एक फैंटास्टिक आइडिया है। तेरे पास भी दिमाग है, तेरे पास भी आइडिया है। बोलो। बोल बोल। अगर अपुन के पास 2-3 एटम बम हो तो इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में तो अपुन का राज हो जाएगा। ये रामपुरी चाकू की बात नहीं चल रही है जो चोर बाजार से खरीद के लाए हैं? तुम बोलो तो मैं एक एटम बॉम्ब चुरा के लाती थी। तुम काजल के बर्थडे पर उसे गिफ्ट कर देना। बेटी के बर्थडे पे एटम बॉम्ब गिफ्ट है ना जगह पे? जगह है? कौन अपनी बेटी को उसके बर्थडे पे एटम बम दे रहा है? कोई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मम्मा, हमारे लीडरों का कोई भरोसा नहीं, वो अपने दामाद को दहेज में बॉम्ब भी दे दे। ए मीनाक्षी, हमारे लीडर लोग कितने बेवकूफ नहीं है कि दहेज में एटम बॉम्ब देंगे। वो तो दहेज में इलेक्शन की टिकट देते हैं और खुद धंधा करते हैं। वैसे मेरे दिमाग में ना एक कमाल का आइडिया आ रहा है। आइडिया? इसके दिमाग में? पहले दिमाग के बारे में सोचो। मामा आप बोलो बोलो। अरे हमारे देश की गरीबी एक झटके में खत्म हो सकती है। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे होंगे ना कि हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में बॉम्ब गिराने चाहिए। बॉम्ब गिराने से बस्ती हट जाएगी, बस्ती हटने से गरीबी हट जाएगी। है ना? अक्ल ही है ना? अक्ल ही है। अरे शर्म करो, शर्म करो। बापू के देश में एक अबला नारी पे अत्याचार कर रहे हो। मीनाक्षी, मोर्चा निकाल इस पे। चुप बैठ, समझी ना? हाँ बोल माँ, तू क्या बोल रही थी गरीबी और एटम बम के बारे में? देखो, वैसे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई है, क्यों ना हम एटम बम बनाकर रिटेल के हिसाब से दूसरी कंट्री को सस्ते में बेचें? शाबाश, शाबाश। जैसे माँ वैसे बेटी। अरे एटम बम कोई वड़ा पाव है, झुणका भाकर नहीं है जो स्टॉल लगाकर डिस्काउंट में बेचे। ये एटम बम गिरा ना तो इधर गिर गया। आओ आओ, आपके लिए आइए पधारिए, ये सेंटेंस चेंज करके आइए गिर जाइए रखना पड़ेगा। वैसे तुम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? इसे बोलो। अरे कुछ नहीं बेटे, मैं तो सरकार को एटम बम की दुकान खोलने का सजेशन देना चाहती थी, तुम्हारे डैडी नहीं मान रहे। मम्मी, सरकार को सजेशन देने का कोई फायदा नहीं है। लाइन कमाने की है, हम ही लोग ये धंधा चालू करते हैं। एक कमजोर कान, एक कमजोर कान। ये कोई दिवाली की फुलझड़ी या रामबाण नहीं है जो दुकान खोले। अरे एटम बॉम्ब बनाना कोई खाने की चीज नहीं है। एटम बॉम्ब डैडी, क्या है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें खाना हो लेकिन वो खाने का काम नहीं है? स्वीटी, इससे पहले कि तू बात को घुमाकर इरला से कुरला ले जाए, तू ही जवाब दे दे। बता दूं क्या? खाना बनाना। अभी किसने हाथ उठाया तो उसको मटन बिरयानी की कसम। डैड, माना कि एटम बम बनाना खाने का काम नहीं है, लेकिन मैं और प्रोफेसर परेरा चाहे ना तो ये फॉर्मूला 1 हफ्ते में निकाल लेंगे। आइडिया, हमें तो फेमस होने से मतलब है ना, तो मैं बाजार में ये बात फैला देती हूँ कि तुमने और प्रोफेसर पेरेरा ने एक ऐसा एटम बम क्रिएट किया है जिसमें यूरेनियम के बदले एल्युमिनियम यूज किया जाता है। वाह छोटी, क्या दिमाग लगाया है। अगर ये न्यूज बन जाए तो दुनिया हिल जाएगी। तो मैं अभी से आपको हिला के आती हूँ। कोई बात नहीं जाने, जिस तरह बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबते कोई नहीं बचा सका, उसी तरह एक बार न्यूज हाथ में आने के बाद छोटी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना बड़ा गप फैलाना देशद्रोह है ना? अरे बापू, ये तो देशभक्ति होगी। दुनिया की बोलती बंद हो जाएगी कि अब तो इन्हें एटम बम बनाने यूरेनियम की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अरे दाल उबालने के पतीलों को पिघलाकर एटम बम बना देंगे। भगवान अगर मेरी लॉटरी लगा देना तो मैं दुनिया के सारे वकीलों को इनके सामने बहस करने के लिए उतार दूंगा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सब के सब हार जाएंगे। अरे अगर आप इंडिया टुडे से बोल रहे हो तो मैं कौन सा इंडिया येस्टरडे
कर रही थी। काजल तू भी है ना, डंडे के टाइम भाजी वाले के पास हफ्ता मांगने वाले हवलदार की तरह खड़ी हो जाती है। क्या हो रहा है? ये मिस सरफिरी और मिस घनचक्कर में क्या चर्चा चल रही है? डैडी कुछ नहीं यार, प्रेस वालों के फोन आ रहे थे, उनको राधिका का इंटरव्यू चाहिए। तूने क्या बोला? मैंने तो प्राइस फिक्स कर दी है, 5 लाख रुपया पर इंटरव्यू, और अगर फोटोग्राफ छापनी है तो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा। तू पागल हो गई है क्या? डैडी आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ? अरे मैं सयानी ही कब थी। और याद रखना, ये जो आपके राधिका नाम के लंगड़े घोड़े ने जैकपॉट जीता ना, एक दिन मेरी भी अंधेरे में निकल जाएगी। मंगड़ा मंगड़ा मंगड़ा, मैं एक गुड़ की डाली, मंगता है तो आजा, रसिया नहीं तो मैं ये चली, ना 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 ना, मंगता है तो आजा, रसिया नहीं तो मैं ये चली। छोटी तू कहाँ धूप में घूम रही है? फालतू सवाल मत पूछ, वैसे भी मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। डैडी जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना। तू अपने बाप से पानी मांग रही है? तो क्या हुआ, प्यास लगी, जाओ पानी ला। बीना! बीना! क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये तेरी बेटी होटल के वेटर की तरह मुझे पानी लाने का ऑर्डर कर रही है। तो क्या हुआ, आपको पानी लाने के लिए क्या है ना? अरे बच्चे अगर पानी मांगे तो उन्हें दूध देना चाहिए। अरे लेकिन वो मुझे रामू काका की तरह ट्रीट कर रही है, इसका तुझे जरा भी अफसोस नहीं? अरे बापू, आपको एक पानी लाने को कहा, उसमें आप इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? डैडी भगवान को जगत का पिता मानते हो ना? हाँ मानता हूँ। तो एक छोटी जगत की शादी हो गई है? बेवकूफ, जगत माने दुनिया। हम लोग भगवान से पानी मांगते हैं ना, गाना गाकर, अल्लाह मेघ दे पानी दे पानी दे। और नहीं तो क्या, जब भगवान से पानी मांग सकते हैं तो आपसे क्यों नहीं? छोटी ये ले पानी। अरे तुझे कैसे पता चला मुझे पानी की प्यास थी? छोटी हमारे यहाँ दुश्मन भी घर पे आता है तो भी उसे हम पानी का पूछते हैं, फिर तू तो हमारी जान है। सीखो सीखो, बच्चों से कुछ सीखो। तमीज और तहजीब इस तरह टपक रही है जैसे लखनऊ के कोई नवाबी खानदान के बच्चे हो, और बाप बिल्कुल बोरी बंदर का टपोरी। अब जरा मेरा माथा ठंडा हुआ। अभी मुझे ये बताओ, किस बेवकूफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से राधिका के इंटरव्यू के लिए 5 लाख रुपए मांगे? इस नाचीज ने। हाय राम, तुझे कब अकल आएगी? अगर वो 5 लाख रुपए देने को राजी भी हो गए तो राधिका क्या बता सकती है? अरे डैडी बताने को तो 12,000 गप मार सकते हैं, लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट की इंटरव्यू हम 5 लाख रुपए में बेच देंगे। हाँ। 5 लाख रुपया मामूली रकम? और नहीं तो क्या, आजकल फिल्मों में नाचने वाले एक्टर 2 करोड़ रुपए मांगते हैं। राधिका का इंटरव्यू कम से कम 50 लाख में बिकेगा। वाह छोटी वाह, क्या बात कही है, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन अगर वो लोग मुझे फॉर्मूला का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगी? ए भंगार, तब की तब सोचेंगे। Charlie 1, चेक कोड वर्ड आसमान में कितने तारे हैं? दफ्तरी रोड पे 12 बजे। हमें खबर आया। आओ अंदर। गुड मॉर्निंग मिस्टर रज़ाक रबरी। खबर बोल। हिंदुस्तान में एक लड़की ने नया फॉर्मूला बनाया जिससे एल्यूमिनियम से एटम बम बनाया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाई कमांड का ऑर्डर है वो लड़की को उठाकर बॉर्डर से पार कर दिया जाए। काम खत्म होने का कोड क्या होगा? हम कहेंगे जाने मन की कब्र पे 2-2 फूल। तो फिर हमारा जवाब होगा हिसाब करने पर देखा तो मुद्दल फिगर। लड़की का फोटो। राधिका आनंद माथुर। आनंद माथुर की 5 बेटियां, 5 बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक। अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों से अच्छे ताल्लुकात। बताओ, तिवारी मंजिल, जुहू स्कीम, 8वां रास्ता, मुंबई 49।
लड़की क्या, उसके पूरे खानदान को उठा के ले जाया जाएगा। रिलैक्स जेंटलमैन, मैंने इतनी जल्दी आप सबको शॉर्ट नोटिस देकर इसलिए बुलाया है क्योंकि दिल्ली से एक इमरजेंसी ऑर्डर आया है। जी सर। आप में से कोई आनंद माथुर की फैमिली को जानता है? यस सर। आनंद माथुर की फैमिली क्या कोई सचिन तेंदुलकर की फैमिली है जो हर कोई जानता है उससे? जी हाँ सर, उनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। आपको मालूम है सर, वो मंगलवासी वाला ऑर्डर आया था दिल्ली से। यस मुझे मालूम है। मुझे लगता है शैतान ने पूरे खानदान के रूप में जन्म लिया है। अब क्या हुआ सर? दिल्ली से खबर आई है कि इनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिनसे ये लोग एल्यूमिनियम से एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो फिर सर एटम बॉम्ब फुलझड़ी के भाव बिकेगा। हाँ, अब की बार दिवाली में लोग आतिशबाजी की जगह पर एटम बॉम्ब फोड़ेंगे। नॉनसेंस। लेकिन अब की बार यह समस्या नहीं है। तो कुछ और समस्या है सर? यस, इंटरनेशनल टेररिस्ट रजाक रबड़ी बॉर्डर पार करके उस लड़की को उठाने आ रहा है जिसने यह फॉर्मूला बनाने का दावा किया है। रजाक रबड़ी? उसे तो 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। यस, उसे ढूंढ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला तो हमें किसी भी तरह बचाना है, लेकिन अब की बार रजाक रबड़ी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। नहीं जाएगा सर। उसकी कोई तस्वीर? अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके पास अलग अलग पासपोर्ट्स भी हैं। मेरे पास उसके कुछ स्लाइड्स हैं, मैं दिखा रहा हूं। लुक, यह है रजाक रबड़ी। हांगकांग में इस गेटअप में इसे तारकुमचे के नाम से जाना जाता है। दुबई में शेख अब्दुल गफार, अब्दुल वाली के नाम से जाना जाता है। और मलेशिया में चोकिनो सुहार्दो के नाम से जाना जाता है। क्या परफेक्ट गेटअप है इसका। यस, लुक केयरफुल। यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन की पुलिस इसे थॉमस चेरियन के नाम से जानती है। उनके हाथ में भी नहीं आया। यस, इट्स वेरी सैड। हिंदुस्तान में 3 बार देखा गया, लेकिन तीनों बार चकमा देकर चला गया। पहली बार मुंबई में कोल्हापुर के गुड़ का व्यापारी बनकर आया, पांडुबा टोंडुबा गावड़े। I just can't believe this. यस, इट्स अ ट्रुथ। दूसरी बार भरूच में देखा गया, नरहरि शास्त्री के नाम से। और आखिरी बार राजस्थान की बॉर्डर पर देखा गया, राम सिंह शेखावत के नाम से। लेकिन सर, इतनी सारे डिटेल्स होने के बावजूद अब तक हम इसे पकड़ क्यों नहीं पाए? इसलिए कि आज तक उसकी तकदीर अच्छी थी और हमारी खराब। लेकिन अब की बार वो हमसे बचकर नहीं जा सकता। याद रहे इंस्पेक्टर, यह आदमी लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है और चीते से भी ज्यादा फुर्तीला, हाथी से भी ज्यादा जनूनी है और कोबरा स्नेक से भी ज्यादा खतरनाक है। तेरा जवान बोल लेते हैं अपनी मदर टंग की तरह। इसके लिए खून करना मतलब एक मच्छर मारने जितनी बात है। सर, आपको क्या लगता है इस बार वो कौन से रूप में आएगा? मतलब अपने रेगुलर गेटअप में या कोई और भेष बदल कर आएगा? रूप तो ये जरूर बदल कर आएगा, मगर कौन सा ये पता नहीं। कम्मो बनारसी नाम है मेरा, गंगा किनारे गांव है मेरा, लोक गीत गाना काम है मेरा। अब देखती हूँ आनंद माथुर के खानदान को कौन मुझसे बचाएगा।